संघीय व्यवस्था के विषय में विस्तार से आपको अवगत कराएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो जब उस संविधान लागू हुआ तो उस समय शासन व्यवस्था जो थी वो द्विस्तरीय थी। कौन सी थी? द्विस्तरीय। द्विस्तरीय का मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार अथवा संघ सरकार और दूसरी राज्य सरकार के रूप में कार्य करना शुरू हुआ। लेकिन 1992 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कुछ अधिकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कुछ अधिकार स्थानीय सरकार को दिए गए 1992 में, जिसमें ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें, नगर निगम, नगर पालिका को देने के साथ साथ जो है सरकार का तीसरा स्तर भी जुड़ गया। यानी कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो सरकार के 2 रूप थे, लेकिन 1992 में सरकार के 3 रूप हुए, यानी कि त्रिस्तरीय। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा स्थानीय सरकार। ठीक, तो मैं समझता हूं आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं एक और नया पहलू आपको बताता हूं। आपने सुना तो कई बार होगा, लेकिन अब आप उसको सही तरीके से समझेंगे। तो हम ये देखते हैं कि भारत में केंद्र व राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकारों का विभाजन किस प्रकार हुआ। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार जो देश से संबंधित विषय थे उनका विभाजन किस प्रकार किया गया। तो उनका विभाजन जो है वो 3 स्तर से किया गया। कितने स्तर से किया गया? 3। जिसमें जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हम कोई चीज लेने जाते हैं तो हम उसकी एक सूची बनाते हैं कि हमें क्या चीज लेना है, कहां से लेनी है, किस प्रकार व्यय करनी है, किस प्रकार खरीदनी है। तो जिस प्रकार से हम सूची बनाते हैं उसी तरीके से भारत के संविधान ने एक व्यवस्था करी कि शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्यवस्था करी और 3 सूचियां बनाई। कितनी सूची बनाई? 3 सूचियां। तो उन सूचियों के द्वारा भारत की शासन व्यवस्था की विधायी यानी कि शक्तियों के आधार पे उनका विभाजन किया गया। तो पहले हम देखते हैं संघ सूची। संघ सूची यानी केंद्र सूची। इसमें 97 विषय थे। कितने थे? 97, 97 विषय थे। और वर्तमान में इसमें 100 सब्जेक्ट हैं, यानी कि 100 सूचियां हैं। अब ये कहने की बात ये है कि संघ सूची क्या है? क्या है ये संघ सूची? तो संघ सूची क्या है बताओ आप। संघ सूची कुछ नहीं है। संघ सूची समझने की बात है वो विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार, वो विषय जिन पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है या संघ सरकार को होता है, उसे संघ सूची में शामिल किया जाता है। उसे संघ सूची में शामिल किया जाता है। जैसे प्रतिरक्षा यानी कि देश की रक्षा, सेना, मिलिट्री, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, रेलवे, डाकघर, मुद्रा आदि राष्ट्रीय महत्व के विषय, जो राष्ट्रीय स्तर के महत्व के विषय हैं, जिसे हम किसी और पर नहीं छोड़ सकते, उसका कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का है। तो वो विषय संघ सूची में आते हैं। तो मैं समझता हूं आप संघ सूची के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं राज्य सूची की। क्या है ये राज्य सूची? राज्य सूची क्या है? वही जैसे कि आपने कहा राज्य सूची,
यानी कि वो विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य का होता है, वो विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है, राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें देखते हैं कौन कौन से विषय आते हैं। इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई आदि प्रांतीय और स्थानीय विषय आते हैं। तो मैं समझता हूँ आप संघ सूची, राज्य सूची के विषय में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब एक सूची और है, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 सूचियां हैं, तो तीसरी सूची कौन सी है? वो है समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची, यानी कि वो सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का भी है और राज्य सरकार का भी है। अब तक तो हमने संघ सूची पढ़ी थी जिसमें कानून बनाने का अधिकार संघ का था, राज्य सूची में राज्य का था, लेकिन ये समवर्ती सूची है और इसमें कानून बनाने का अधिकार संघ का भी है, संघ सरकार का भी है और राज्य सरकार का भी है। और इसके विषय कौन कौन से हैं? इसमें शिक्षा, वन विभाग, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी आदि विषय हैं। तो इनके कानून संघ और राज्य दोनों का ही होता है, लेकिन यदि विवाद आता है तो उस समय केवल केंद्र का ही कानून माना जाएगा। यदि किसी विषय पर कोई विवाद होता है तो उस वक्त केवल केंद्र सरकार का कानून ही माना जाएगा। अब एक बात और करते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था में कुछ विशेष स्थितियां, वो कौन सी स्थितियां हैं विशेष? वो स्थिति वो है जिस पर कुछ राज्य ऐसे हैं, भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं, यानी कि 8 राज्य ऐसे हैं जिनके अधिकार केवल सीमित हैं, और उन्हें हम अच्छी तरीके से जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। किसके रूप में जानते हैं? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर। तो इनका, लद्दाख, इनका शासन, इनके अधिकार सीमित हैं और इनके अधिकारों को संघ सरकार अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ही संचालित करती है। फिर समझो, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके शासन की डोर केंद्र सरकार के हाथ में है। राज्य को सीमित अधिकार हैं, उन राज्यों को सीमित अधिकार हैं और केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से और राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ के माध्यम से इन राज्यों पर अपना शासन करता है और सारी व्यवस्थाएं बनाता है। यानी कि इनकी व्यवस्थाएं जो हैं केवल केंद्र सरकार ही निर्धारित करता है, ये अपनी व्यवस्थाएं खुद नहीं बनाते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज आप भारत में संघीय व्यवस्था के विषय में और भारत की सूचियों के विषय में और केंद्र शासित प्रदेश के विषय में, तीनों के विषय में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और समझाऊंगा।